जी हाँ दोस्तों, तो मेयर पद भी गया और कोर्ट में भी फडणवीस सरकार की सारी चालें हुई ध्वस्त। दावोस से मुंबई भागे फडणवीस, हाईकोर्ट ने भी जम के लगाई फटकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी अंदाज की उल्टी गिनती शुरू हुई है जिसकी कल्पना बीजेपी ने कभी की ही नहीं थी? महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद में मेयर बनाने के मामले को लेकर और बीएमसी को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, और अब हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को जंगल राज वाली सरकार बताया, हाई कोर्ट में जिस तरीके से सरकार फंसी है, वो अपने आप में महाराष्ट्र से लेकर देश की राजनीति में विपक्ष को एक हथियार दे रहा है। और अपने दावोस के दौरे पर गए फडणवीस, ऐसी खबरें आने लगी कि वहां से लौट करके महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या है, विस्तार से आपको एक एक चीजों से पर्दा साफ करते हैं। आपको हमने लगातार बताया और बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में और बीएमसी में किस तौर पर मेयर पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे ताने बाने टूटते बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी उनसे इतर ऑपरेशन लोटस के माध्यम से अलग अलग रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को मुश्किल में कैसे डाला हुआ। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस तौर पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई, कैसे मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, एक कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मंत्री, जिसका बेटा दंगे वाले केस में जिसकी गिरफ्तारी होनी थी, मगर सरकार, पुलिस, हर कोई उसे बचाने की कोशिश करता रहा। और दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, उसने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की एक तरीके से चूड़ी टाइट कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद महाड दंगा मामले में बड़ा घटनाक्रम जो सामने आया, उसमें सरकार के कैबिनेट मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और इस मामले में दूसरे आरोपियों को फडणवीस के फोन के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोस्तों, जस्टिस माधव जामदार ने एक दिन पहले इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को कैबिनेट मंत्री के बेटे को बचाने के लिए सख्त फटकार लगाई थी। दोस्तों, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस मामले में फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसके 1 महीने से अधिक गुजर जाने के बावजूद फडणवीस सरकार और पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं होने दी। ये चलेगा नहीं। कैबिनेट मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी ना होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए क्या कहा था हाईकोर्ट ने कि राज्य में कानून के राज पर प्रश्न है, यानी कि जंगल राज है। दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ जब सीएम फडणवीस दावोस में है। महाराष्ट्र नगर निगमों और बीएमसी में अपने मेयर बनाने के लिए बीजेपी जोड़तोड़ कर रही है, मगर कामयाबी मिल नहीं पा रही। दोस्तों, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार बुरी तरह बेनकाब हुई। फडणवीस की पुलिस प्रशासन पर एक तरीके से कार्रवाई और मंत्री के बेटे को बचाने के जो आरोप लगे, उस पर अब जवाब देते बन नहीं पा रहा। एक तरफ जहां सीएम फडणवीस दावोस में, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अदालत में उनकी सरकार और पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। इससे पहले दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा था, उससे बीजेपी हिल गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिन पहले महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए, सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि वो कैबिनेट मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिसे पिछले महीने रायगढ़ जिले के महाड में नगरपालिका चुनाव से जुड़े दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतने लाचार हैं कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे, जिसमें उनके अपने मौजूदा मंत्री का बेटा फरार बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने पिता के लगातार संपर्क में है। सिंगल जज जस्टिस जाधव जामदार ने आखिरकार विकास को शुक्रवार सुबह तक सरेंडर करने के लिए सख्त चेतावनी दी थी, और इससे पहले इसके अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट की सुनवाई शुरू हो वरना उचित आदेश जारी करने की चेतावनी दी थी हाईकोर्ट ने। आपको बताएं कि विकास और उसके चचेरे भाई महेश गोगावले की 2 दिसंबर 2025 को महाड नगर परिषद के चुनाव के दिन शिवसेना, शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, अजित पवार गुट के बीच हुई झड़प के बाद दंगे और मारपीट के मामले में बुक किया गया था। दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी और गोगावले की अग्रिम जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
दोस्तों, जस्टिस जामदार के सामने एनसीपी नेता माणिकराव जगताप के बेटे श्रेयांश जगताप की अग्रिम जमानत याचिका थी। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि 23 दिसंबर 2025 को उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बावजूद पुलिस ने गोगावले भाइयों का पता लगाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। और जब मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस जामदार ने एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे से जानना चाहा कि पुलिस विकास को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। हालांकि एजी ने जज को बताया कि वो लापता है, उसे टेस्ट करने के लिए कदम उठाए जा रहे, जरूरत पड़ी तो गैर जमानती वारंट किया जाएगा। लेकिन जज ने जानना चाहा कि पुलिस ने विकास के पिता भरत, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बयान तक दर्ज क्यों नहीं किया, जबकि उनका बेटा अपराध में अपराधी है और फरार है। वो राज्य में कैबिनेट मंत्री कैसे बने रह सकते हैं। जस्टिस जामदार ने सख्त लहजे में कहा, मिस्टर एजी, वो अभी भी कैबिनेट मंत्री कैसे बने हुए हैं? उनका बेटा फरार है। आपकी पुलिस कम से कम मंत्री का बयान तो रिकॉर्ड कर सकती थी, उन्हें यह कहने देती कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर राज्य चाहे तो 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन यहां तक कि 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया, फिर भी आप उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र राज्य में यही कानून का राज है? दोस्तों, जबकि कोर्ट से कानून के राज या मंत्री के बारे में टिप्पणी करने पर जो अटॉर्नी जनरल रहे, वो साहब क्या कहते हैं? वो साहब आग्रह करते हैं कि साहब, जब उनका बेटा फरार है तो कैबिनेट मंत्री के पद पर कैसे बने रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ने जब कोर्ट में से कानून राज या मंत्री के बारे में टिप्पणी कोर्ट ने की तो उन पर टिप्पणी ना करने की अपील करते हुए दरअसल सरेंडर करने की पोजीशन में आ गए। दोस्तों, जस्टिस जामदार ने बीच में टोकते हुए कहा, जब उनका बेटा फरार है तो कैबिनेट मंत्री के पद पर कैसे बने रह सकते हैं। और वो कहते हैं कि असल में मैंने मीडिया में पढ़ा कि मंत्री को रायगढ़ में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का सम्मान दिया गया। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। क्या महाराष्ट्र में यही कानून राज है? सुनवाई के दौरान जज को बताया गया कि मंत्री के बेटे विकास फरार है। उनसे सब्जेक्ट कमेटियों जैसे कि स्वास्थ्य समिति, शिक्षा आदि के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। इस पर नाराज होकर के जस्टिस जामदार ने एजे साठे से सवाल पूछा कि जब पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही तो नॉमिनेशन कैसे फाइल कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फिलहाल विकास का पता नहीं चल रहा, लेकिन उसने अपने किसी समर्थक के जरिए नॉमिनेशन फाइल किया होगा। जज को आगे बताया गया कि विकास के पिता भरत गोगवाल ने कथित तौर पर एक मराठी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें कहा कि उनका बेटा फरार नहीं है और उनके संपर्क में है। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ फडणवीस सरकार को न सिर्फ बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कोर्ट रूम में पूरा का पूरा सिस्टम सरकार और पार्टी का दाएं बाएं झांकने लगा। जस्टिस जामदार ने नाराजगी जताई कि राज्य की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, यह क्या है? यह साफ दिखाता कि महाराष्ट्र में कानून का राज बुरी तरीके से प्रभावित है। कानून का राज कहीं और जा रहा है। वो अपने पिता, जो कि एक मौजूदा मंत्री हैं, जिनके संपर्क में कैसे हो सकता है उसका बेटा, जो कि पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए था, जिसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। जज ने फिर एजी से इस मामले पर कैबिनेट मंत्री से निर्देश लेने को कहा और अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी, जिनके पास राज्य में गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी है। दोस्तों, जस्टिस जामदार ने आधे घंटे के लिए सुनवाई टालते हुए टिप्पणी की कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के लिए कोई खास बर्ताव नहीं हो सकता। क्या मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते? जहां उनके कैबिनेट मंत्री का बेटा फरार है, पुलिस को नहीं मिल रहा, खुद गृह मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, अपने मंत्री पिता के संपर्क में उनका बेटा है, बावजूद इसके पुलिस हाथ मल रही है। मिस्टर एजी, मंत्री से निर्देश लें, अगर जरूरत पड़े तो सीएम से भी। जब मामला फिर से सुनवाई के लिए बुलाया गया तो एडवोकेट जनरल कोर्ट से मामले को टालने का आग्रह करते हुए विकास से संपर्क करने की कोशिश करने की बात कहते हैं। जस्टिस जामदार ने जानना चाहा कि फरार आरोपी से संपर्क करने के बाद क्या किया जाएगा, जिस पर एजी साठे ने जवाब दिया, मुझे निर्देश मिले हैं कि मंत्री अपने बेटे से संपर्क करेंगे और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा। इसे देखते हुए जस्टिस जामदार मामले को 1 दिन के लिए टालने पर सहमत हुए और इसे 23 जनवरी यानी कि आज तक के लिए फर्स्ट ऑन बोर्ड मामले में, सबसे पहले सुने जाने वाले मामले में सुनवाई के लिए रख दिया गया।
और जैसे ही सुनवाई शुरू होती, इसी बीच में मंत्री भी मिल गए, मंत्री का बेटा भी मिल गया और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मंत्री का बेटा सरेंडर कर दिया। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को टालते हुए जज ने साफ कहा था पहले कि यह सुनिश्चित करें कि वो कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर दे, नहीं तो उचित आदेश पारित करेंगे। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला 2 दिसंबर 2025 का है, जब रायगढ़ जिले के महाड़ नगर परिषद चुनाव के मतदान के दिन शिवसेना और एनसीपी के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और उनके चचेरे भाई महेश गोगावले के खिलाफ दंगा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की सलाखों कस्टडी में होना चाहिए था, सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विडंबना देखे दोस्तों, महाराष्ट्र में पुलिस किसके अधीन है? मुख्यमंत्री के अधीन तो होती ही है, लेकिन गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसी और पुलिस खुद देवेंद्र फडणवीस के अधीन है, और देवेंद्र फडणवीस दावोस में। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारी जो रणनीति थी बीजेपी की, सरकार की, मंत्री साहब की, सारी ऐठन एक पल में ढीली कर दी और अगले ही दिन चंद ही घंटों में मंत्री का बेटा और मंत्री भागे भागे कोर्ट पहुंचे। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।